हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मतलब बहुत से लोगों को मैनिफेस्ट करने में और किसी चीज़ को चेज़ करने में इसमें फ़र्क नहीं पता है। उन्हें लगता है कि हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बार बार बोल रहे हैं या उस चीज़ को बार बार मांग रहे हैं तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। पर वो हो जाती है चेजिंग, वो हो जाती चेजिंग। और चेज करने से कभी भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, ना कि चेज करना है। और भले ही आपका वो कोई सोलमेट हो या सोल पर्सन हो या कोई चीज़ हो या जॉब हो, चेजिंग अलग होती। चेज करने से ये चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो आपसे दूर जाती है और अट्रैक्ट करने से वो आपके पास आती है। तो मैनिफेस्ट आप जब भी करो, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो। एंड बहुत से लोग कह भी रहे, सोच भी रहे होंगे कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा, उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैनिफेस्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी। और अगर आपको लिखने वाली मतलब टाइम लगता है या उसमें बहुत लगता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप वाटर मैनिफेस्टिंग ट्राई करो। वाटर मैनिफेस्टिंग कैसे करनी है, आप एक गिलास लो, और कांच का गिलास हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस गिलास में आप पानी पीते हो वो गिलास लो। पानी पीने के पहले जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी विश है या जो भी आप मांगना चाहते हो, उसमें आप कम से कम 11 बार वो चीज़ बोलो। जैसे आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको बोलना है माई करंट बैंक बैलेंस इज 10 लाख, माई करंट बैंक बैलेंस इज 10 लाख, माई करंट बैंक बैलेंस इज 10 लाख। ऐसा करके आपको 11 बार बोलना है और थोड़ा तेज बोलना है कि जैसे वो पानी सुन रहा हो आपकी बातें। एंड फिर उसे पी जाओ, फिर उसे पी जाओ आप। और ये पॉजिटिव वाइब से बोलना है। मैनिफेस्टिंग कोई भी करो पॉजिटिव माइंडसेट से करो। अगर माइंडसेट बेकार है, अगर माइंडसेट बेकार है, आप मांग रहे हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए और दिमाग में आपका मतलब लड़ाई झगड़ा वाली सिचुएशन चल रही है या दिमाग बहुत टॉक्सिक, मतलब दिमाग खुश नहीं है, दिमाग हैप्पी मोमेंट में नहीं है, आपका माइंड खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो, पर आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को मांगते जा रहे हो, तो वो कभी वर्क ऑन नहीं करेगी। आपकी मैनिफेस्टिंग सबसे ज़्यादा वर्क तब करती है जब आप अंदर से खुश होते हो, जब आप अंदर से हील होते हो, जब वो फीलिंग, जब वो हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है, तब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को। अगर आपका मन आज अच्छा नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो आप उस दिन मैनिफेस्ट ही मत करो, आप उस दिन कुछ भी मत मांगो। जिस दिन आपका मन बहुत खुश हो, जिस दिन आपका मन बहुत खुश हो, आपको लगेगा कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, उस दिन मैनिफेस्ट करो। वो जल्दी वर्क करेगा, ना कि आप रोज़ कर रहे हो मैनिफेस्ट एंड बट वो आप टॉक्सिक वे में कर रहे हो, आपके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और आप उसने सिर्फ याद कर रहे हो कि मुझे ये मैनिफेस्टिंग का जो टास्क है ये कंप्लीट करना है, मैनिफेस्टिंग का टास्क है ये कंप्लीट करना है, इसे कैसे भी करके करना है। ठीक है, तो जब भी आप मैनिफेस्ट करो बहुत अच्छे लाइट माइंड में बहुत खुश होगे। जब आपको मन अंदर से बहुत खुशी होगी, किसी भी चीज़ की खुशी हो सकती है, ये अंदर से खुशी होगी, तब वो मैनिफेस्टिंग आपका दुगना वर्क करेगा। भले ही आप वो हफ्ता में अगर 2 भी बार कर रहे हो तो वो आपका वर्क करेगा। अगर आप रोज़ पूरे वीक में रोज़ कर रहे हो पर माइंड में निगेटिव थॉट लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, तो वो मैनिफेस्टिंग वर्क नहीं करेगी। किसी भी चीज़ को चेज़ मत करो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए ही, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं कहना है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। नहीं, यूनिवर्स मुझे ये ऑलरेडी मिल चुका है, मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ, जैसी लाइफ चाहिए या जो पर्सन चाहिए। विजुलाइज करो कि आप उस पर्सन के साथ हो, जिस भी अगर आप पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उस पर्सन के पास हो, आप उस पर्सन के साथ हो। एंड जैसे आप करियर में ग्रोथ चाहते हो, जॉब चाहते हो, जो भी जॉब चाहते हो, आप विजुलाइज करो कि आपको वो जॉब मिल गई है, आप जा रहे हो, आप अपनी पैकिंग कर रहे हो, आपका जहाँ मतलब ट्रेनिंग हो रही है, आप वहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रहे हो, आप फाइनली वहाँ पहुँच गए, रूम में एंटर कर चुके हो। लाइक ऐसा करके ऐसे विजुलाइज करो, आपको जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए, विजुलाइजेशन से बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होती है ये विजुलाइजेशन, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसमें आपको पेन पेपर भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, ना पानी का गिलास लेना, ना पेन पेपर लेना, जस्ट बस सोचना है। ये आप सोने के पहले सोच लो। सोने के पहले वाला तो सबसे बेस्ट होता है। और सोने के पहले आपको ये सोचना है और उठते ही ग्रेटिट्यूड शो करना है। उठते ही जब आप बेड में ही बैठे हो तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। सबसे पहले वाला ग्रेटिट्यूड आपको बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स एक और दिन देने के लिए,
एक और मतलब लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एक और अच्छा दिन देने के लिए, अच्छा दिन देने के लिए, और फिर रैंडम से कोई भी 10 चीज़ों के लिए अपने आसपास कुछ भी है आपके पास, पंखा, कूलर, फ़ोन, एसी, जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दो। रैंडम सी चीज़ के लिए जो आपको अच्छा लगे, 10 चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर दो। ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करो। ये आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो यूनिवर्स को बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्स सोचता है कि इसके पास जो है, जितना है, ये खुश तो है, फिर वो आपको और देंगे। और अगर आप मन में करते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ दिया है, जो भी तुम्हें दिया है, जब तुम्हें इसमें ही संतुष्टि नहीं है तो क्या पता जब मैं और दूँ तो तब भी तुम्हें संतुष्टि ना मिले। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। और आप थोड़ा सा चैरिटी, दान जरूर करते रहिए। छोटी छोटी बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही आपके लाइफ में वर्क ऑन करेंगे। आप मैनिफेस्ट करते रहोगे, माइंड स्ट्रेस में रहेगा तो आपका मैनिफेस्ट करना बेकार है। जो भी आप मैनिफेस्ट करो सब बेकार है। तो इसलिए भले ही हफ्ता में 2 दिन मैनिफेस्ट करो, पर जिस दिन बहुत खुश हो, जिस दिन माइंड बिल्कुल पीस में हो, या जिस दिन मन करे कि भगवान से बात करनी है, जिस दिन मन करे कि थोड़ा एकांत में बैठना, उस दिन मैनिफेस्ट करो। सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एंड चलिए देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट 1 मंथ की एनर्जीज़ क्या रहने वाली, या क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बोला जा रहा था कि आ रहा है, कुछ चेंजमेंट होने वाला है, ये फाइनली आपको अप्रैल के मंथ में क्लियरली दिखने लगेगा। एंड बहुत से लोगों के लाइफ में स्टार्ट भी हो गया होगा एक न्यू चैप्टर। बहुत से लोग कोई एक ऐसे ब्रेक थ्रू या कोई इमोशनली कहीं से, मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट से हटे होंगे, कुछ थोड़ी पेनफुल सिचुएशन में होंगे इस टाइम। एंड एनर्जीज स्टक लग रही होंगी, समझ में नहीं आ रहा हो कि होने क्या वाला है आगे। थोड़ा सा मन में पेन भी फील हो रहा होगा, पर कहीं ना कहीं मन में एक होप होगी कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो ही अच्छा होने वाला है, लिटरली आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है। अप्रैल के मंथ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। और ये जो आपको अभी एक ब्रेक थ्रू या एक इमोशनली हैवीनेस लग रही है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, क्योंकि आप एक बिल्कुल नए फेज़ में एंटर कर चुके हो, तो ये उसकी है। जब ये नए फेज़ में आप अच्छे तरीके से एंटर हो जाओगे तो इस एनर्जी से आप टोटली निकल जाओगे। और ये जो आपकी एनर्जी है ये विद इन 10 डेज़ रहने वाली है। थोड़ा हाई लो आपकी फ्रिक्वेंसी होने वाली विद इन 10 डेज़। 10 डेज़ के बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ, लिटरली सिर्फ विक्ट्री, जीत और जीत है। एंड यूनिवर्स, अब लेते फाइनली यूनिवर्स का गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड ही जो बोला था उस वही निकला है। Just one by one card. ठीक है, तो हमारा पहला ही कार्ड आ गया है कि वेटिंग पीरियड में हो आप वेट कर रहे हो, आप अपने मेहनत के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स नहीं सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अपनी मेहनत का रिजल्ट का वेट कर रहे हो। फाइनली वो वेटिंग पीरियड एंड हो रहा है, फाइनली मूवमेंट का कार्ड आए, वो वेटिंग पीरियड एंड हो रहा है। जिस रिगार्डिंग आप वेट कर रहे थे, आपको आपके ग्रोथ मिल रही है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। और आप ये वेटिंग पीरियड में बहुत लंबे वक्त से हो, और ये जो मेहनत का फल है, बिलीव मी, आप बिलीव करो, ये मनी के रिगार्डिंग मिलेगा। आपकी जो आप मेहनत का फल का अपना इंतज़ार कर रहे हो, ये आपकी मेहनत का फल मनी है, अबंडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये नॉर्मल नहीं, अभी इस कार्ड के ऊपर भी हम आएंगे। एंड
सेवन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपको फाइनली आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो अभी वेटिंग पीरियड आपको कराया जा रहा था, ये आपके लिए ज़रूरी था। इस वेटिंग पीरियड में आपका होना, इस वेटिंग पीरियड में आपको अपने आप को जानना, अपनी हीलिंग करना, अपने बारे में थोड़ा सा और जानना, अपने लिए करियर ओरिएंटेड और होना, ये वेटिंग आपको जानबूझ के कराया गया था। ये वेटिंग पीरियड में आपको जानबूझ के डाला गया था ताकि आप आगे आने वाली सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सको। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड शो कर रहा है कि अब मूवमेंट बहुत फास्ट होने वाला है। ये जो चेंजमेंट आएगा बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, फुल पैशनेट के साथ, फुल पैसन के साथ आ रहा है। एंड इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। ये जो चेंजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, इसकी स्पीड बहुत 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 ज़्यादा तेज़ है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपको मनी से रिलेटेड कुछ बहुत एंडलेस ग्रोथ मिल रही है। मनी से रिलेटेड आपको एंडलेस ग्रोथ मिल रही है। एंडलेस मनी से रिलेटेड कोई एक ऐसी एंडलेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर आपको ग्रोथ, अबंडेंस के साथ साथ एक जनरेशनल वेल्थ, एक लेगेसी क्रिएट करने का मौका आपको मिल रहा है। एंड बिलीव मी ये नॉर्मल बात नहीं है, आप लेगेसी क्रिएट करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से मार्च में बिल्कुल बिलियनर बन जाओगे, नहीं। आपको मनी का एक कोई ऐसा सोर्स मिलेगा जो एंडलेस होगा, मतलब उससे मनी आना बंद ही नहीं होगी। कोई ऐसा सोर्स मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको उससे मनी आना बंद ही नहीं होगी। एंड फिर उससे आप अपनी बिलियनर वाली जो जर्नी है उससे पूरा कर पाओगे। और आपको अपने सभी पॉजिटिव कर्मों का फल मिल रहा है। जितनी आपने रिवॉर्ड, जितनी आपने मेहनत की, जितने आपने एफर्ट्स डाले, सबके रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। कहीं ना कहीं सबके फ्रूट लेने को तैयार हो जाओ। एंड ये जो आपको ये जो ग्रोथ मिल रही है, जो सक्सेस मिल रही है, ये आपको किसी स्किल वाले क्षेत्र में मिल रही है कि किसी स्किल आप मतलब किसी स्किल में हो, किसी स्किल वाले फील्ड में हो, और इसी स्किल वाले फील्ड से ही आप बहुत बहुत पैसा कमाओगे। इसी से आप अपना नया घर लोगे, नया मकान का बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप अपना घर लेने वाले हो। बहुत जल्द आप अपना खुद का घर लेने वाले हो। अगर आप लड़की भी हो तो आप अपना शादी के पहले ही अपना खुद का घर ले लोगे। आपके हो सकता है आपके मन में भी ये बात हो, आपके मन में भी ये चल रहा कि मुझे शादी से पहले अपने लिए एक घर लेना है। क्योंकि अक्सर लड़कियों को बोला जाता है कि ना मम्मी का घर आपका है, ना पापा का घर, मतलब ना ससुराल आपका है। तो आपका एक ऐसा माइंड या फिर आपका एक ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है कि शादी के पहले मुझे अपना घर लेना है। तो अगर आप लड़की हो तो ये आपके लिए बहुत क्लियर और पॉजिटिव साइन है कि आप मनी भी कमाओगे, और मनी से रिलेटेड शादी के पहले ही आप अपना घर ले लोगे, शादी के पहले ही। एंड फोर ऑफ वॉन्ड शो कर रहा है कि आपकी कोई ना कोई, सबसे पहले तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ये कन्फर्मेशन है, कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। और बहुत से लोगों के लाइफ में ये विश उनकी 4 डेज़ या 4 वीक में होने वाली है। आपकी कोई ऐसी विश जो आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे, बहुत लंबे वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ को मांग रहे थे, तो फाइनली अब वो पूरी होने वाली। फाइनली अब उसके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड इसमें भी घर की एनर्जी आ रही है। बहुत से लोगों की ये विश घर को लेकर ही होगी। हो सकती है कि उन्हें घर लेना है, घर मैनिफेस्ट किया होगा कि अपना खुद का घर लेना है। कुछ खुद का हो सकता है वो अभी किराए के मकान पे रह रहा हो या किसी फ्लैट में रह रहा हो, तो उन्हें खुद का अगर घर लेना है तो उसके लिए भी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। और अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, शादी के लिए वेट कर रहे थे, तो आपकी शादी इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। बहुत से लोगों के लिए अप्रैल में ही इंगेजमेंट हो जाएगी। बहुत से लोगों कंफर्मेशन है, बहुत से लोगों के लिए अप्रैल में। एंड कुछ लोगों के लिए 4 मंथ में या 4 वीक्स में उनकी इंगेजमेंट और शादी होती हुई क्लियरली दिख रही है। एंड फाइनली अब जब आप अपनी लाइफ के इस टफ सिचुएशन से अब निकल चुके हो, अब फाइनली आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पीस वाली सिचुएशंस में जा रहे हो, प्रॉब्लम से सल्यूशन की ओर जा रहे हो। फाइनली आपने कर दिखाया। ये टाइम पीरियड बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। फाइनली आपने कर दिखाया, ये आपने कर दिया है। एंड इसके आपको रिज़ल्ट
बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, इसके रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये मनी से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी एक मनी से रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एंड मनी से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, हमेशा के लिए। मनी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम थी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, बिलीव मी। एंड हमने अभी अभी लॉन्च किए हैं हीलिंग सेशंस भी हमने लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की हीलिंग करानी है, लाइक कर्मा कोड हीलिंग या माइंड पीस हीलिंग, या करियर में कोई ब्लॉकेज आ रहा है, जॉब नहीं लग पा रही, या जॉब या फिर कहीं जॉब करने जाते हैं तो इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं, कहीं करियर में ब्लॉकेज आ रहा है, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मनी आ रही है पर टिक नहीं पा रही है, अगर आपके चक्रास ब्लॉक हैं, तो कोई रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा या सोलर चक्रा, कोई भी चक्रा आपका ब्लॉकेज है, तो हमारी हर टाइप की हीलिंग होती है। एंड ये आपको इसके रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलने लगते हैं, बहुत जल्द। एंड ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी जितनी क्लीन होगी, जितनी क्लियर होगी, उतनी ही जल्दी आप इसे पीस को एंड हीलिंग को अट्रैक्ट करोगे। एंड आप देखोगे कि आपको रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलने लगे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप व्हाट्सएप में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से चेक कर सकते हैं। एंड आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग में भी आप अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या कहीं भी आप करियर में स्टक हैं, या कोई भी 2 सिचुएशन में स्टक हैं, या कुछ भी आपका क्वेश्चन है, तो इस रिगार्डिंग आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। और क्या आ रहा है यूनिवर्स? आज की रीडिंग में बॉन्ड की एनर्जी बहुत है, तो हो सकता है आपकी जो ज़ोडियाक साइन है वो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। एंड हमारे पास आया है 2, आप कार्ड देखो, 2, 3 एंड 4, कितनी मतलब आपकी जो 2, 3 एंड 4 बिल्कुल सिक्वेंस से चल रहा है। तो फाइनली अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, स्ट्रेस में हो, या बहुत हलचल है माइंड में, बहुत हलचल है, क्लियरिटी नहीं आ पा रही, आप अपने इंट्यूशंस के अच्छे से नहीं सुन पा रहे, जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं उन्हें सुन नहीं पा रहे हो, या आप उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। आपके इंट्यूशंस कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो आपको मैसेज दे रहे हैं, पर आप उसे इग्नोर कर रहे हो। अपने इंट्यूशंस की सुनो, आपके इंट्यूशंस बहुत क्लियरली कुछ बोल रहे हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनने की ज़रूरत है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप अपने करियर को लेकर अब बहुत सीरियस हो रहे हो, आप एक करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, आप अपने काम के प्रति बहुत सीरियस हो रहे हो फाइनली। एंड बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने 2 जगह अचीवमेंट हासिल कर ली है, पर आप एक जगह अब आपने और प्लानिंग बना रहे हो कि मैंने यार 2 जगह तो सक्सेस पा ली, 2 जगह तो मुझे ग्रोथ मिल गई, अब इस जगह इसमें अब मुझे ग्रोथ पानी है। कहीं ना कहीं आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट दिख रहे हो, आपके अंदर पैसन दिख रहा है, जुनून दिख रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें सक्सेस पानी है, और आपको बिलीव मी सक्सेस मिलेगी। जिस भी रिगार्डिंग आप प्लानिंग बना रहे हो, जिस भी रिगार्डिंग आप स्टेप लोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, और लाइफ टाइम के लिए सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ठहराव के साथ आपको ये सक्सेस मिल रही है, बहुत ठहराव के साथ। एंड द एम्परर की एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं अब आप बहुत मैच्योर वाली एनर्जी में आ रहे हो, आप बहुत मैच्योर वाली एनर्जी में आ रहे हो, मतलब आप बच्चों के साथ बच्चे रहोगे, और जहाँ आपको मैच्योरिटी दिखानी है, आपके डुअल फेस हो सकते हैं, मतलब आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाओगे, और जहाँ आपको मैच्योरिटी दिखानी वहाँ पर आप 60 साल के मैच्योर इंसान की जैसे बिहेव करोगे, भले ही आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, आप में बहुत मैच्योरिटी आ रही है, बहुत मैच्योरिटी आ रही है, पीस आ रही है, शांति आ रही है, एंड ग्रोथ आ रही है। आपको अपनी लाइफ से जितनी भी आपकी एज है, इस एज में आपने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत बड़ी उम्र के लेवल वाला एक्सपीरियंस आपने कर लिया, और कहीं ना कहीं अब आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हो, आप अपने डिसीजंस बहुत बोल्ड ले रहे हो, अब आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी अब आपको बहका नहीं सकता। द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि आप अपने
बात के बहुत पक्के होने वाले हो। आपने जो कह दिया उस बात से आप हटोगे नहीं, आपकी बातों की बहुत कीमत होने वाली है और कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत मान सम्मान और रिस्पेक्ट मिलने वाली है। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी बातों का बहुत मान रखेंगे। ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, पर अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एनिमीज़ की एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जब आप एम्परर की एनर्जी में एंटर करोगे, जब आप ये एनर्जी में एंटर करोगे, तो आपके एनिमीज़ बहुत बढ़ने वाले हैं। आपके एनिमीज़, आपके शत्रु बहुत बढ़ने वाले हैं। उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन का कार्ड आया है, द टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप टोटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके ऊपर टोटली प्रोटेक्शन, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में रहे, आपके माइंड में रहे ये बात कि बहुत से लोग आपकी सक्सेस से जेलस भी हैं। हर कोई आपसे खुश नहीं है, बहुत से लोग आपसे जेलस भी हैं। बहुत से लोग आपसे, आपकी सक्सेस से उन्हें पसंद नहीं आ रही है आपकी सक्सेस, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस फेज़ में आ गए, आप इस फेज़ में एंटर कर चुके हो, आप यहाँ पे आ गए हो, पर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अब कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये इंसान जो भी जेलस हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जेलस ही होते रहेंगे, ये आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। भगवान यूनिवर्स, आपके ईस्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप स्पिरिचुअल बहुत अलाइन हो रहे हो, आप भगवान से बहुत जुड़ रहे हो। एंड नाइन ऑफ सॉर्ट्स मंगल की एनर्जी है ये। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये मंगल की एनर्जी है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेस, सेल्फ लव को बहुत बहुत, आपका सेल्फ लव बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। आपको अपने आप से बहुत प्यार हो रहा है। अचानक आपको लगेगा कि आपको अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, अपने आप को बहुत सजाना चाहिए, आपको बहुत, अपने आप में बहुत प्रेम उमड़ेगा कि तुमने कितनी चीज़ें फेस की हैं। आप खुद से बोलोगे कि तुमने कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़, कितने सारे दुख तकलीफ अकेले सहे हैं, तुमने ये कर दिखाया, आप अपनी खुद की तारीफ़ करोगे। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करने वाले हो, बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करने वाले, बहुत अच्छे से क्योंकि आप ग्रोथ के उस लेवल पे जा रहे हो। ग्रोथ के साथ साथ आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेटेंड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस मिल रही तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही लगे पड़े हो, रुपए कमा रहे हो तो सिर्फ रुपए कमाने में ही ध्यान है। नहीं, रुपए कमाने के साथ साथ आप अपने आप को बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो, बहुत अच्छे से सुंदर बना रहे हो अपने। लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। रैंडम पीपल्स भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। नॉट अ क्रीपी वे, बट रिस्पेक्ट के साथ लोग जानना चाहते हैं कि आपका ऑरा इतना हाई है, आप दिखने में इतने मैच्योर हो, आपके बात करने का तरीका इतना अच्छा है, आखिर आप करते क्या हो, आप हो क्या। लोग आपके बारे में बहुत जानना चाहेंगे और आपके सभी पॉजिटिव कर्मों का फल मिल रहा है। ये क्लियरली आ रहा, पॉजिटिव कर्मों का फल मिल रहा है। एंड पेंटिकल्स की एनर्जी यानी मनी के रिगार्डिंग बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अप्रैल के मंथ में आपको आपके मेहनत का रिजल्ट मिलकर ही रहेगा, ये कोई नहीं टाल सकता। बिलीव मी, ये कोई नहीं टाल सकता आपके लाइफ से। एंड टॉप ऑफ द डेक में है कि ये जो हीलिंग वाला पीरियड है, ये जो अभी आपको स्टक सिचुएशन लग रही होगी कि सिचुएशन मूव ऑन नहीं हो रही, चीज़ें वर्क ऑन नहीं हो रही, ये आपको जानबूझ के इस चीज़ में डाला गया था ताकि आप चीज़ों को समझ सको, आप चीज़ों को जान सको कि आखिर हो क्या रहा है, कहाँ आप डिसबैलेंस कर रहे हो, कहाँ आप अपने लाइफ में जो कंट्रोल है उसे खो रहे हो, और फाइनली अब आप वो जान चुके हो। अगर आप अभी ऐसी स्टक सिचुएशन में हो तो ये सिचुएशन जस्ट 4 डेज़ ही रहने वाली हैं, ये टेम्परेरी हैं। क्योंकि जैसे आप समझ जाओगे कि आपको अपनी लाइफ से क्या चीज़ दूर करने की ज़रूरत है, तो ये सिचुएशन तुरंत चली जाएगी। फिर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली। जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने
करियर में एंड लव लाइफ में, करियर में या लव लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, या फिर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप फोकस या तो पूरा करियर में कर रहे हो, तो लव लाइफ के लिए आप अपने हार्ट को, अपने मन को, अपने दिल को पूरा ब्लॉक कर ले रहे हो कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए, वो भी सही नहीं है। अगर आप अपने लव लाइफ में फोकस कर रहे हो तो आप करियर को पूरी तरीके से भूल जा रहे हो, मतलब उसके प्रति एक भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। तो ये सिचुएशन आपको ये सिखाने आई थी कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे बैलेंस बनाना है। आपको अपने करियर और लव लाइफ दोनों में बैलेंस बनाने का बहुत क्लियरली आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड भी आए हैं, ये लव लाइफ से रिलेटेड एंड ये आपके करियर से रिलेटेड है। तो जब आप पूरे तरीके से बैलेंस बना लोगे तो आपके लाइफ में ये नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। आपको एक जो सीख बताई जा रही, जो सिखाया जा रहा है, जब वो आप सीख पूरी ले लोगे तब आप अपने लाइफ में चेंजमेंट देखोगे। एंड नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली बता रहा है कि एक प्रपोजल आ रहा है, जो अभी तक रुका हुआ था वो प्रपोजल आ रहा है। और फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस बना लोगे, आप अपना बैलेंस बना लोगे करियर एंड लव लाइफ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत फास्ट है, बहुत क्विकली एनर्जी है। और बृहस्पति देव फिर से आ रहा है, ये कार्ड 4 से 5 दिन से आ रहा है। बृहस्पति देव आपको आपके करियर में बहुत सडन ग्रोथ, सडन सक्सेस देने वाले। एंड ये ग्रोथ सिर्फ करियर में ही नहीं, रिलेशनशिप में भी है। न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, नया नया सब 360 डिग्री का चेंजमेंट आ रहा है। 360 डिग्री व्हील ऑफ फॉर्चून एक सडन और बहुत सडन चेंज को बता रहा है। ये कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि 10 की एनर्जी, एक पुरानी चीज़ें ख़त्म होके एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, न्यू चैप्टर। सो फाइनली जब आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस बना लोगे, आप किसी भी चीज़ में इतना ओवर गिव नहीं करोगे। जब आप करियर में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप पूरा करियर में नहीं दो, 50-50 आपको देना है, ताकि आप वहाँ भी अपने बैलेंस बना सको एंड वहाँ भी। बिलीव मी, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है 360 डिग्री चेंजमेंट आ रहा है। अप्रैल का मंथ आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड महादेव की ब्लेसिंग, धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बता रहा है कि आपका टाइम आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। महादेव भी कह रहे हैं, कैलाश से संदेश आ रहा है, धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। धैर्य रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस, भगवान पे धैर्य रखो, महादेव पे धैर्य रखो, अपना विश्वास मत टूटने दो। हो सकता है इस वक्त आपका बिलीफ सिस्टम हिलने लगे, डगमगाने लगे, तो वो मत होने देना है। और तुम्हें, और वाह, ये कार्ड तुमने देखे नहीं, आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो अप्रैल के मंथ में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। एंड हमारे टैरो डेक में भी मैंने मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, तो आपको कोई ना कोई विश ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़, आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही। तुम्हारे अंदर शांति आ रही, तुम्हारे अंदर शांति उतर रही है। महादेव स्वयं कह रहे हैं कि आपके अंदर अब शांति आ रही, रिलीफ आ रहा है, पीस आ रहा है, तुम्हारी आवाज़ अब सुनने लायक हो रही। कहीं ना कहीं आपका थॉट चक्र बहुत ही ज़्यादा ओपन हो रहा है एंड आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे, लोग आपकी आवाज़ से हील होंगे, आपकी आवाज़ लोगों को क्रिपी नहीं लगेगी, आपकी आवाज़ सुनने लायक हो रही है। एंड आपके दुख को, महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है, हमेशा हमेशा महादेव आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, हमेशा आपको महादेव ब्लेस्ड कर रहे हैं। आप जहाँ भी आप फंसते हो, महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महादेव कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, दुख है, मैं उसे सब एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप जो भी सिचुएशन झेल रहे हो ये इससे बड़ी हो सकती थी, आपको बहुत छोटा में करके दिया गया, आपको बहुत छोटे में करके दिखाया गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुख, आधे से ज़्यादा पीड़ा स्वयं महादेव झेल रहे हैं। तो महादेव को मानते रहो, महादेव को एक लोटा जल जरूर डालो। अगर रोज़ नहीं जा पा रहे हो, अगर मंदिर पास में है तो प्लीज़ रोज़ जाओ, अगर रोज़ नहीं जा पा रहे हो तो मंडे को ज़रूर जाओ, मंडे को ज़रूर जाओ। हर वक्त कुछ मांगो नहीं, हर वक्त कुछ मांगो नहीं, कभी भी मतलब कभी कभी उनसे उनका हाल भी पूछो या उन्हें धन्यवाद बोलो कि आपने कितना कुछ दिया है, आपने मुझे जितना दिया मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ में। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद मेरी ज़िंदगी को इतना स्पेशल बनाने के लिए। ग्रेटिट्यूड शो करते रहना, ग्रेटिट्यूड शो करते रहना, ये आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो एंड पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।